Very good morning to all of you, my dears. Welcome to the world of education. And yes, we are going to start with a chapter called As a Plant Growth and Development, मेरे बच्चों. चैप्टर नंबर 15 और आप जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से 2020 में एक जो क्वेश्चन आया था इट वाज फ्रॉम डॉर्मेंसी. अब मैं आपको बता दूं ये जो डॉर्मेंसी नाम का जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत नया टॉपिक था और ये नया ऐड किया हुआ टॉपिक है. ये 2020 का क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू डॉर्मेंसी और ये चैप्टर नंबर 1 से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. नाउ व्हाट वाज दैट चैप्टर नंबर 1? दैट चैप्टर नंबर 1 वाज लिविंग वर्ल्ड और वहां पे आपने पढ़ा था थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? आपने ये भी देखा था कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ परमानेंट एंड डैश इरिवर्सिबल. मेरे बच्चों एक बार जो ग्रो हो गया वो हो गया, राइट? So growth is what? It is permanent and irreversible increase in what? In a size. In a size of an organ or its part or even of an individual cell. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सेल में भी ग्रोथ, उसके पार्ट में भी ग्रोथ हो सकता है. I mean बॉडी के पार्ट में, बॉडी के ऑर्गन में ग्रोथ हो सकता है. एंड ग्रोथ कैन बी डन बाय टू फिनोमिनन, आइदर बाय एडिंग न्यू सेल्स or by increasing the size and structure of the cell. ये चैप्टर है ना मेरे बच्चे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें बेसिकली हम लोग 3-4 चीजें बहुत आराम से एक के बाद एक पढ़ेंगे. सबसे पहला होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा होगा समथिंग कॉल्ड एज हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, राइट? तीसरा पॉइंट जो होगा इसका मेरे बच्चों, इट विल बी रिलेटिंग विद समथिंग कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन. और चौथा जो ऐड किया गया था वो था समथिंग कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. सो एक के बाद एक विल बी जंपिंग टू वन एंड अनदर पॉइंट्स. सो जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन व्हाट? इन समथिंग कॉल्ड एज, वापस कहना चाहूंगा, इन अ साइज ऑफ एन ऑर्गन. अब ऑर्गन किसका? ऑर्गेनिज्म का. तो उसके ऑर्गन में ग्रोथ होगा, मतलब मैं सोच सकता हूं उसके सेल में भी ग्रोथ होने वाला है, उसके टिश्यू में भी ग्रोथ होने वाला है. और वो ग्रोथ जो है वो दो तरीके से हो सकता है, आइदर बाय डिवीजन ऑफ द सेल और बाय समथिंग कॉल्ड एज इंक्रीज इन द कंटेंट दैट इज प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, राइट? सो ये छोटी छोटी चीजें मुझे ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रोथ इज अकम्पनाइड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस. मैं जिस ग्रोथ की बात कर रहा हूं ये ग्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ कैन अकर इन नॉन लिविंग मटेरियल ऑल्सो. बट यस, वहां पे जो ग्रोथ होगा इट विल बी एक्सट्रिंसिक, बाहर से ऐड होता जाएगा, राइट? याद होगा वो बाउल्डर्स, फिर माउंटेन के ऊपर स्नो, राइट? सो सैंड माउंड्स, चैप्टर नंबर 1. लेकिन यहां मैं जिस ग्रोथ की बात कर रहा हूं दैट ग्रोथ विल बी इंट्रिंसिक. Increase in the protoplasm will take place. Synthesis of protoplasm will take place. That is something called as assimilation will occur. There will be two different type of phenomenon which is going to occur in this. The very first will be catabolism and anabolism. मेरे बच्चों, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि growth is accompanied by what? Growth is accompanied by metabolic process. तो दो प्रोसेस होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस में. कौन कौन सा भाई? एक होगा कैटाबॉलिक और एक होगा एनाबॉलिक. So breakdown of complex organic material into simpler compounds. याद रखिए प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू व्हाट? और एनी कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. इट इज टर्म्ड एज कैटाबॉलिज्म. So it's a breakdown of a glucose into carbon dioxide and water by the release of energy. Yes, it is something called as catabolism. Now what do you mean by anabolism? Anabolism में सिंपल चीजें मिल जाती हैं and there is a synthesis of complex compound takes place. For example, आप वाटर ले लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए in the presence of sunlight and chlorophyll A. That will give you something called as glucose, my dear. So glucose is a complex compound with respect to carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll A. So here sunlight played a very important role. It acted as an energy. That solar energy got converted into something called as chemical energy, and that chemical energy was utilized in the anabolic pathway. So anabolic pathway में energy use होता है.
कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज होता है, चाहे यूज हो चाहे रिलीज हो, दोनों प्रोसेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी माय डियर. या तो एनर्जी लिया जाएगा या तो एनर्जी दिया जाएगा, बट यूज तो होगा एनर्जी का, राइट. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. यहां पे एक पॉइंट दिया गया है, यहां पे एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ, ऐसा क्वेश्चन रखा गया. तो इज इट राइट? क्या मुझे लगता है कि एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ? इज इट पॉसिबल? तो मैं कहूंगा यस, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ. Why? Because there will be either addition of the cell will take place or the expansion of the cell will take place. Expansion of a cell will take place by the addition of a nutrient, but it will take place. And one more thing, जब ये इस तरीके से होता है तो एक और क्वेश्चन आपके बुक में पूछा गया है कि swelling of a piece of a wood when it is placed in a water is what? Is it a growth? मैं बोलूंगा नहीं, it is not a growth. So what it is? It is something called as imbibition. मॉलिक्यूल्स के आजू बाजू एक लेयर पे वाटर का लेयर फॉर्म हो जाता है और बॉन्ड्स थोड़ा लूज हो जाते हैं, तो इट स्वेल्स. सो बेसिकली इट्स अ सरफेस फिनोमिनन. इसके बारे में आप अलग से पढ़ेंगे तो इसकी चिंता आप मत करिएगा, बट यस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव टू डील. आगे डील करेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रीज को लेके आ गया. नाउ ट्रीज कंटिन्यू टू ग्रो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन वो बोलते हैं दैट इज इंक्रीज इन व्हाट? इन हाइट एंड गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. तो ट्रीज के बारे में मुझे सोच के लगता है कि अगर आप उसका रूट देखें और अगर आप उसका स्टेम देखें तो दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ, राइट. अनलिमिटेड ग्रोथ. दे विल गो ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग ओनली टिल दे डाई. दे विल डू द सेम. दे विल गो ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. सो अब वो ग्रो करते ही जा रहे हैं. तो डज इट सेम हैपेंस टू समथिंग कॉल्ड एज लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड? क्या उनके साथ भी यही होता है? नहीं, उनके साथ नहीं होता. देखो क्या दिया यहाँ पे, बट लीफ, फ्लावर, फ्रूट, यहां पे इतना ही दिया, मैं सीड को भी पकड़ लूंगा. सो लीफ, फ्लावर, फ्रूट हैव व्हाट? हैव लिमिटेड डायमेंशन. अब मैंगो जो है वाटरमेलन इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना, राइट. So they have a limited dimension and appears, याद रहे मेरे बच्चों, and appears, sometimes falls, आते हैं, गिरते हैं, periodically they will fall down and sometimes repeatedly they will do the same work. So repeatedly they will be doing the same work. But वो अपने dimensions को नहीं छोड़ेंगे. ये important fact है यहां पे. तो ये क्या कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, टिश्यू, इनके ग्रोथ के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है? तो मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे लगता है यहां पे तो ये लिमिटेड ग्रोथ दिखाते हैं, यहां पे मुझे ये कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाते हैं, यहां पे मुझे लिमिटेड ग्रोथ दिखाते हैं. सो लिमिटेड ग्रोथ है क्या? हाँ सर. प्लांट में किस टाइप का ग्रोथ होता है? प्लांट में लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है मेरे बच्चों, राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोकलाइज्ड ग्रोथ? यहां पे बहुत सारे फूल खिल गए, इधर पे तो ऐसे फूल खिले ही नहीं. सो लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है, जगह जगह पे ग्रोथ होना चालू हो जाता है इन प्लांट्स. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा, आप इस चैप्टर में एक और चीज क्या पढ़ने वाले हो मालूम है? आप पढ़ने वाले हो कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स. पहला पॉइंट तो ये था कि क्या ये फैक्टर्स, फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, मैंने बोला कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं इस डेवलपमेंटल प्रोसेस या इस ग्रोथ प्रोसेस को. क्योंकि these factors can be both, ना. It can be external, it can be internal factors of the plant. For example, phytohormones में जिसकी बात करने वाला हूं वो इंट्रिंसिक फैक्टर है. लेकिन अगर सनलाइट ज्यादा मिले, कम मिले, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहे, कम रहे, तो दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर. टेम्परेचर ज्यादा रहे, कम रहे, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर, राइट. दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर मेरे बच्चे, है या नहीं? तो एक्सटर्नल फैक्टर को भी समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे आऊंगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? अभी ग्रोथ तो हुआ ही था, तो अब नेक्स्ट बात हमको आएगा समथिंग कॉल्ड एज डेवलपमेंट के बारे में. तो डेवलपमेंट के बारे में मैं क्या समझूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि प्लांट ग्रोथ ना एक यूनिक प्रोसेस है मेरे बच्चे. सो ग्रोथ इज व्हाट? ग्रोथ इज मेजरेबल. मैं बोल सकता हूं ग्रोथ इज व्हाट? इट इज मेजरेबल मेरे बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट.
But development is not measurable. You know why? Because development is a combination of dash and dash. It's a combination of growth and differentiation. Now what do you mean by the word differentiation? जब किसी सेल को ये पता चल जाता है ना कि उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और बेसिकली वो डिवीजन बंद कर देता है, दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. When a cell comes to know that what is its function, right, what is its position, जिस पोजीशन पे रहे कि उसको जो फंक्शन करना है उसका क्या फंक्शन है, अगर उसको ये पता चल जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं समझे. सेल हो गया, बॉडी हो गया, यू नो एनीथिंग, ऑर्गन हो गया, उसको खाली ये पता चलना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है. ये पता चल जाए तो यस, इट इज समथिंग कॉल्ड एज द डेवलप्ड वन. इन अ फीमेल, इमेजिन करते हैं, अभी तो फिलहाल प्लांट चल रहा है बट एक फीमेल का एग्जांपल ले लेता हूं. इन अ फीमेल, जब वो फीमेल पैदा होती है तो दे शो प्रेजेंस ऑफ ओवरी. सो डू दे प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑल दैट स्टफ फ्रॉम स्टार्टिंग? इज इट सो? और डू दे they perform their function after puberty? So ovary is developed when the puberty hits, right? सो ओवरी डेवलप्ड हो गई. अभी डेवलपमेंट कितना जबरदस्त है इसको हम मेजर नहीं कर सकते ना. यू कैन नॉट मेजर. सो डेवलपमेंट इज बेसिकली इट्स अ सम टोटल ऑफ डैश एंड डैश, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. सो आपका सेल क्या कर जाना चाहिए? आपका सेल कर जाना चाहिए डिफरेंशिएशन, माय डियर. और एक बार अगर डिफरेंशिएशन हो गया आपके सेल्स के या आपके टिश्यूज के, आपके बॉडी के अंदर आप खुद चेक कीजिएगा कि कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है वो डिफरेंशिएट कर गए इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 years के अंदर. आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे आपको ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको ग्लैंड्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं. नाउ हियर व्हेन अ मैच्योर प्लांट डेवलप्स, देखो अब हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर आ गए. सो बेसिकली डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन मैंने पढ़ा था एक बुक में कि डेवलपमेंट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ टिश्यू और अ ऑर्गन और अ सेल. ये भी बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं था इसलिए मैं इसको दे नहीं रहा था. But it becomes more easy to understand what do you mean by development. Development is defined as increase in the complexity of an organism or organ or a tissue or a cell. But development consists of two things जो हम बात कर रहे थे, the growth and something called as a differentiation. You, me, everybody, the one who are reproducing sexually, you, me, everybody, the one who is reproducing sexually, my dear, ये सारे के सारे लोग प्रोड्यूस होते हैं सिंगल सेल से, which is termed as what? Zygote. And yes, let me tell you, my dear, zygote is a type of a cell which has a totipotency. So ability of an organism to get produced entirely because of only one cell, and the वो cell का नाम होगा zygote. So when a single cell give rise to entire organism, that is something called as totipotency. पहली बार ये वर्ड लाया था मिस्टर हेबरलैंड ने, राइट. एंड व्हाट इज प्लूरिपोटेंसी? प्लूरिपोटेंसी का मतलब होता है एक सिंगल सेल से या टिश्यू से आपका एक ऑर्गन तैयार हो गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लूरिपोटेंसी. एनीवेज हम यहां पर आते हैं. सो डेवलपमेंट क्या क्या मेरे बारे में क्या बताना चाहे, मुझे क्या बताना है? सो डेवलपमेंट इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन. एंड व्हेन अ मैच्योर प्लांट डेवलप्स फ्रॉम अ zygote, it follows a precise, शब्द याद रहे, precise and highly ordered succession of the event, and they form different type of organ. For example, in plant what happens? There is a formation of root takes place, formation of shoot बोल दूंगा तो सब कुछ आ जाएगा, तो बोलता हूं formation of root, formation of stem, formation of leaf, formation of flower, formation of a flower का होगा pollination, and then it will lead to something called as fruit, and finally there will be a seed, और जब वो seed नीचे गिरेगा तो it will give rise to one more new plant. बहुत सिंपल सा लॉजिक है, one more new plant. बट हुआ कैसे? हुआ ये इस तरीके से, ये पूरे पैटर्न से. दैट इज व्हाट इज ऑल्सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बाय साइज इंक्रीज होगा, गर्थ इंक्रीज होगा, स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ. और जब वो अलग अलग अपना स्ट्रक्चर दिखा के अपना फंक्शन चालू कर देंगे, दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस? इवेंचुअली दैट प्लांट डाइज ऑल्सो.
इवेंचुअली दैट प्लांट डाइज ऑल्सो माई डियर। मैं आपको बताऊं इवेंचुअली प्लांट क्या कर जाता है मेरे बच्चों, वो प्लांट जो है वो डाई कर जाता है। सो अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा कि प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनडिटर्मिनेट? जैसे मैंने कहा था कि प्लांट ग्रोथ इज व्हाट इट इज यूनिक because plant retains a capacity for unlimited growth, my dear, throughout the life. Do you know that? But this happens where? This happens only in what? Only in something called as stem as well as root. ये सब लोगों में नहीं होता. And the ability of a plant to to do this is due to presence of meristems, my dear, at certain location in their body. अब मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है? तो मैं बोलूंगा भाई मेरिस्टेम जो है वो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मेरे बच्चों। मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है अगर मुझे पता करना है तो मैं बोलूंगा कि यस भाई मेरिस्टेम तो इट इज प्रेजेंट एट 3 पोजीशंस बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरिस्टेम्स जो है वो कहां कहां प्रेजेंट होगा, वो हालांकि मैं डायग्राम भी यूज करूंगा बाद में, बट एट द टिप यहां पर अपाइकल मेरिस्टेम यहां पे भी रहेगा, इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहां पे, ठीक है। और फिर नीचे आऊंगा तो मेरे को मिलेगा यहां पर विच इज अ लैटरल मेरिस्टेम। तो ये हो गया अपाइकल मेरिस्टेम, ये हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज my dear, so this is something called as a lateral meristem. That is what is a point we have to discuss. Ki the cell has such meristem that have a capacity to divide and redivide and self perpetuate. They will go on dividing and redividing, so the product however soon loses the capacity. ये जो cells जो divide करते हैं ना मेरे बच्चे, soon they lose the capacity to divide, and such cell are being added up in a body. और जब ये बॉडी में ऐड हो जाता है ना, दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ. सो हियर द ग्रोथ वाज इंट्रिंसिक. एंड यू नो व्हाट, द प्लांट ऑलवेज शोज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ? अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ है जहां पे सेल गोज ऑन बीइंग एडेड अप. सेल ऐड होता चला जाता है, उसमें ऐड होता चला जाता है. तो दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. चैप्टर 6 में, हालांकि अभी चैप्टर 6 आपको शायद हुआ नहीं रहेगा, बट रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम, आपको 2 अपाइकल मेरिस्टेम बना रहेगा मेरे बच्चों. 2 मेरिस्टेम बना रहेगा मेरे बच्चों, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम माय डियर. ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम. तो ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये आपने एनाटॉमी नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा मेरे बच्चों, राइट. तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम से देयर विल बी इंक्रीज इन द रूट दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग मेरा बच्चा, लेकिन वो जमीन में घुसता चला जाएगा. एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम विल गो ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द अपर साइड. तो यहां पर क्या होगा, यहां पे सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ होगा, और जब प्राइमरी ग्रोथ यहां पर होगा, इट विल गो ऑन ग्रोइंग एंड प्रिंसिपली दे विल कंट्रीब्यूट इन द इलोंगेशन ऑफ अ प्लांट माय डियर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. Principally, they will help in elongation of the plant. Initially, they will go on elongating the plant. Plant एकदम लंबा होता चला जाएगा ऐसे. Not only towards upper side, towards lower side also. So दोनों तरफ से क्या होगा, बस खाली ग्रो होते जाएंगे. आपको पता होगा वो डाइकोटिलिडनस प्लांट्स जो होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं, they have a great height. Now, why do they have a great height? कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं समथिंग कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स की, बेसिकली डाइकोटिलिडॉन्स की. अगर आप ध्यान देंगे ना तो मेरे बच्चों, तो नॉट ओनली द हाइट इज इंक्रीज्ड, बट ऑल्सो व्हाट इंक्रीज इज समथिंग कॉल्ड एज गर्थ. एंड गर्थ इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ whom, माय डियर? गर्थ इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम. लैटरल मेरिस्टेम, याद रहे मेरे बच्चों, लैटरल मेरिस्टेम ही आगे जाके वस्कुलर कैम्बियम के नाम से कहलाती है. और वस्कुलर कैम्बियम में अंदर की तरफ जाइलम प्रोड्यूस होता है एंड बाहर की तरफ फ्लोएम प्रोड्यूस होता है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कॉर्क कैम्बियम गिव्स यू व्हाट? कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो टर्म्ड एज फेलोजेन.
It produces phelloderm towards inside. That is what is something called as secondary cortex. And phellum outside. That is what is something called as cork. cork. भाई याद रखना, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क में डिफरेंस है. कॉर्क कैम्बियम इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड कॉर्क इज व्हाट? कॉर्क इज अ परमानेंट टिश्यू विच इज गिवन आउटसाइड माय डियर. सो ये मेरिस्टेम्स क्या करते हैं? दीज मेरिस्टेम्स आर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ अ प्लांट. और जब मैं कॉर्क कैम्बियम की बात करने लग जाऊं ना, यू नो व्हाट, इट इज गिविंग राइज टू सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो जब मैं सेकेंडरी ग्रोथ बोलूंगा तो वहां पे कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम आ जाएंगे. जब मैं प्राइमरी ग्रोथ बोलूंगा तो आपके बुक में नहीं है, बट आप इतना याद रखेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ एक्चुअली होता है इंट्राफसिकुलर कैम्बियम की वजह से. प्लीज याद रखना, इंट्राफसिकुलर कैम्बियम दे आर बेसिकली प्रेजेंट. ये देखो मेरे बच्चों, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और मैं आपको बता दूं यहां पे कि इंट्राफेसिकुलर, सी दिस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्टेम. मान लीजिए आपने यहां पे अगर इस तरीके से देख लिया, इस तरीके से ऐसे यहां पे अगर आपने देख लिया, सो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये वाला कैम्बियम, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मेरे बच्चों. तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है विच गिव राइज टू प्राइमरी ग्रोथ. बेसिकली ये जाइलम और फ्लोएम अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब ये मिल जाए ऐसे ऐसे इस तरीके से, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड. और उसी मौके पे आ जाता है कॉर्क कैम्बियम मेरे बच्चों. तो यहां पर मैंने रख दूंगा नाम वस्क्यूलर कैम्बियम. राइट, है ना. एंड बाहर की तरफ रख दूंगा कॉर्क कैम्बियम मेरे बच्चों. नाउ बोथ ऑफ देम आर गिविंग मी डैश, बोथ ऑफ देम आर गिविंग मी सेकेंडरी ग्रोथ माय डियर. अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई ग्रोथ इज मेजरेबल मेरे बच्चों.